बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का एक दिन पहले कदाफी स्टेडियम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो फैसले हुए वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन फैसलों के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, बात की जा रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, तो ये कहना बेजा नहीं होगा और गलत नहीं होगा। कुछ मिक्स रिएक्शन है शान मसूद को कप्तानी से रिमूव करने और बाबर आजम को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का टेस्ट कैप्टन बनाने के हवाले से। लास्ट वीडियो में इस तनाजुर में हम गुफ्तगू कर चुके हैं और बाबर आजम ने अगर कप्तानी को कबूल किया है, बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि बाबर आजम को कप्तानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, उनको अपने खेल पर फोकस करना चाहिए था। बट मेरा ख्याल यह है कि बाबर आजम पाकिस्तान के प्लेयर हैं और बाबर आजम ने माजी में भी पाकिस्तान टीम की कप्तानी की, और अगर नहीं भी की होती और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ख्वाहिश रखता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि बाबर आजम को टीम को लीड करना चाहिए, तो बिल्कुल बाबर आजम को लीड करना चाहिए, उनको जनाब मना नहीं करना चाहिए जैसे उन्होंने किया है। लेकिन जो बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के अपने ही फैसलों में बड़े तजादात नजर आ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। आज मुझे एक दोस्त ने फोन किया, उन्होंने कहा कि ये जो सेलेक्टर मिसबाउल हक साहब हैं वो ये कह रहे हैं तसलसल लेकर आना है। किस चीज़ का तसलसल लेकर आना है भाई? हमने कप्तान तब्दील किए हैं, सेलेक्टर तब्दील किए हैं, कोच तब्दील किए हैं, तो किस चीज़ का तसलसल? और आपकी सिलेक्शन के मामलात में भी तसलसल नहीं है। एक सीरीज़ में आप किसी को रखते हैं, अगली सीरीज़ में आप किसी को बाहर कर देते हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मिसबाउल हक साहब का जुमला, मिसबाउल हक साहब की गुफ्तगू इस वक्त मजाक बन रही है, वो है जनाब, वो फरमा रहे हैं कि जी शाहीन आफरीदी को हमने इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलने पर टेस्ट क्रिकेट से दूर किया। तो सवाल यह है कि बाबर आजम आखिरी बार पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में कब खेले थे? फिर उसके बाद अगर ऐसा ही क्राइटेरिया है तो फिर नसीम शाह जो कि इस लास्ट फर्स्ट क्लास सीजन में कायद आज़म ट्रॉफी का मैच खेले हैं, उनको आपने जनाब तवील दौरानिये की क्रिकेट में नहीं रखा, उनके भाई उबैद शाह को आप लेकर जा रहे हैं। फिर उसके बाद एहतसाब की बात है, एहतसाब होना चाहिए बिल्कुल। शान मसूद को अगर आपने कप्तानी से रिमूव किया है, जिस तरह चार्जशीट आकिब जावेद साहब ने उनके हवाले से पेश की है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है, जो बड़ी हैरान कुन है कि सारी पाकिस्तान क्रिकेट की खराबियाँ जो हैं वो शान मसूद की वजह से हुई हैं। मेरा ख्याल है वर्ल्ड T20 पाकिस्तान आ रहा तो वो भी शान मसूद की वजह से आ रहा है। और अगर पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में डिलीवर नहीं कर सकी और स्पिनर हम नहीं लेकर गए, वो भी शान मसूद की वजह से। ये भी मेरा ख्याल है शान मसूद के खाते में डाल देते तो अच्छा हो जाता। लेकिन आकिब जावेद साहब ये कह रहे हैं कि जी एहतसाब के हवाले से ना वो अपने आप को कटहरे में लेकर आ रहे हैं, ना वो जनाब सेलेक्ट करने वाले लोगों को कटहरे में लेकर आ रहे हैं। तो ये एक खुला तजाद है और इस तजाद के बाद तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि भाई जो हो रहा है वो होता रहेगा। और खिलाड़ी जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग डिसीजन मेकर हैं उनसे कभी कोई सवाल करेगा? और बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये कहा कि जनाब आप चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की बात नहीं करते। तो सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने रखा है आकिब जावेद साहब को, रखा है असद शफीक को, रखा है मिसबाउल हक को, रखा है सरफराज अहमद को, रखा है माइक हैसन को। तो भाई अगर नकवी साहब को जवाब देना है तो फिर मेरा ख्याल है कि नकवी साहब को कोच बन जाना चाहिए, नकवी साहब को सेलेक्टर बन जाना चाहिए। आपके सामने मौजूद है, आप चैंपियंस ट्रॉफी लास्ट ईयर नहीं जीत सके, UAE में भारत के साथ आपका मैच था, न्यूजीलैंड के साथ आप मैच हार गए, आप के तज्जियाकार कहते रहे कि जी आपको एक स्पिनर चाहिए, आप स्पिनर को नहीं लेकर आए। उसके बाद सेलेक्ट कौन कर रहा था टीम? आकिब जावेद सेलेक्ट कर रहे थे। और फिर असद शफीक साहब क्या सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए बैठे हैं? मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी। ये तनकीद नहीं है, ये एक वो सवाल है जो कि लोगों के जहन में मौजूद है, जो कि इस वक्त जबान ज़द आम है। मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा। फिर चलें, मैं इस बात पर 100% कन्विंस हूँ कि मिर्ज़ा साद बेग वाइट बॉल कैंप में है, मिर्ज़ा साद बेग फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं, लेकिन यहाँ पर लोग नंबर देख कर बात करते हैं। उनको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मिर्ज़ा साद बेग टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, आपके पास आज़ान अवैस हैं, आपके पास अब्दुल्ला फजल हैं, शान मसूद हैं, आपके पास जो है वो इमामुल हक हैं। तो अगर यहाँ पर कहीं आपको मौका देना है
तो कैसे आप मिर्जा सादिक को मौका दे सकते हैं? देने को दे सकते हैं, लेकिन एक लॉजिक समझ आ रही है। और चूंकि लेट ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं मोहम्मद रिजवान, तो आपने उनका जो सेकंड विकेट कीपर रखा है गाजी गौरी, वो समझ आता है। लेकिन एक तरफ आप उस्मान को लेकर आए हैं, अली उस्मान को, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप विकेट टेकर हैं, बहुत अच्छा आपने फैसला किया, समझ आता है। लेकिन आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं, आप अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत देने की बात करते हैं, और आप खुद ये बात कर रहे हैं कि जी वो खिलाड़ी खेलेगा जो पाकिस्तान के लिए खेलता है, जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो फैसले हुए हैं ये समझ नहीं आ रहे। फिर ये सिर्फ एक फैसला ही है, ये सिर्फ एक फैसले ही है, और फिर आपको इनको समझ लेना चाहिए, आपको सिर्फ देख लेना चाहिए, और फिर इसी तरह तनकीद होती रहेगी। आपके पास न कोई मैकेनिज्म है, आपके पास न सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है, आप जो लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं आप उसके उलट काम कर रहे हैं। तो जब इस तरह होगा तो फिर तनकीद होगी, फिर सवालात उठेंगे। और जो सबसे बड़ा इस वक्त क्वेश्चन है वो ये है कि जनाब बाबर आजम को आपने कप्तान बनाया है। अब बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद सवाल किससे होगा? क्योंकि आपने कह दिया है कि जी तसलसल होना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, तो ये मुस्तकिल मिजाजी बाकी जगहों पर क्यों दिखाई नहीं दे रही? आप बात कर रहे हैं कि जी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है। अब इत्तलाती आ रही हैं कि जी हमने खिलाड़ियों के जो NOCs हैं गैर मुल्की लीग्स में, शायद हम उनको नहीं भेजें अगले महीने, क्योंकि हमने ये प्लान किया है कि हम एक वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं, क्योंकि हम अपने सरकर्दा खिलाड़ियों को जो हैं वो जनाब देखना चाहते हैं। तो ये रातों रात फैसले कैसे हो जाते हैं? ये रातों रात आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि जी ये होना है, ये होना है? अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट में एक वनडे टूर्नामेंट का आपने कैसे इजाफा कर दिया, और उसके बाद जब खिलाड़ी वनडे टूर्नामेंट खेल लेंगे तो फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए कोई दस्तयाब नहीं होगा, और फिर माइक हसन साहब जो हैं वो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट में बिजी हो जाएंगे। तो जो इस वक्त रेड बॉल का कैंप लगा था, उससे पहले जो कैंप जारी है सितंबर तक वाइट बॉल का, उसमें कितने खिलाड़ी जो हैं वो जनाब आपको नज़र आ रहे हैं? फिर ये कहा जा रहा है कि जी कंडीशनल कैंप है, कहा जा रहा है कि जी हर किसी को एक टाइम पे नहीं बुलाया गया है। शादाब खान जो है वो कितने दिन इस कैंप में मौजूद रहे, शाहीन आफरीदी इस कैंप में कितने दिन मौजूद रहे, बाकी खिलाड़ी जो है वो इस कैंप में कितने दिन आए, मोहम्मद रिजवान रेड बॉल कैंप में बैटिंग नहीं कर रहे, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे, वो कैसे जनाब वेस्ट इंडीज़ के दौरे के लिए फिट हो गए हैं? तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ज़बान ज़द्याम हैं, जिस पर गुफ्तगू हो रही है, जिस पर सवालात हो रहे हैं। और अगर कैमरे को फेस करना है और अगर सिर्फ गुफ्तगू ही करनी है आकिब जावेद साहब को, तो फिर तो ठीक कर रहे हैं वो काम, और सारे काम जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। बहरहाल जो इस वक्त मामलात हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि जी उन खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी जो कि मुल्क के लिए खेलेंगे, उन खिलाड़ियों को बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जाएगा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। तो बाबर आजम को कप्तान बनाकर आपने क्या साबित किया है? उन्होंने तो पता नहीं कितने सालों से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं, आपने उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाकर जो है वो ये साबित कर दिया कि जो मैं कह रहा हूँ वो यकीन से आप लिख कर रख लें कि आपने उस पर अमल नहीं करना। तो जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो भी ना समझ आने वाली है, सिवाय एक शान मसूद के। बाकी जो है वो सारी टीम वही है। तो अगर टीम हारी है तो परफॉर्मेंस की वजह से हारी होगी, तो उस परफॉर्मेंस का आपने एहतसाब किया है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने किसी को ड्रॉप किया है, उस परफॉर्मेंस के ऊपर आपने कैसे किसी को बाहर किया है। बगैर खेले हुए अम्माद भट्ट जो है वो इस टीम में मौजूद नहीं है। आमिर जमाल अचानक कैसे टीम में आ गए? आप मोहम्मद अली को लेकर आए हैं, आप मोहम्मद अली को बांग्लादेश क्यों नहीं लेकर गए, ये सवाल मौजूद है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के जो कल्चर है, जो पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम है, उसको लेकर जो है वो बहुत सारे सवालात उठा रही हैं। तो चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी, और नाकामी अगर यही अंदाज है तो वो जनाब आपको सहनी पड़ती रहेगी। और उसके बाद आप आज शान मसूद की बारी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की बारी होगी, और इसी तरह चेहरे बदलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने सिस्टम बनाना है, अगर आपने सिस्टम बनाकर उस पर अमल करना है, तो तब तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आप जो सिस्टम बना रहे हैं उस सिस्टम पर आप अमल नहीं कर रहे, आप जो बात कर रहे हैं उस बात को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो फिर तो ना कुछ ठीक होगा ना कुछ ठीक हुआ है। और आकिब जावेद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप 92 में जीता था, इस वक्त आप नंबर 5 पर हैं रैंकिंग में, तो आप जब तक 4 में नहीं आएंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो टेस्ट क्रिकेट को तो आप भूल ही जाएं,
और 9वें नंबर पर आप इस वक्त मौजूद हैं। बाबर आजम फिर कहेंगे कि जी मुझे तो टीम ही 9वें नंबर की दी गई थी, मैं इस टीम को क्या कर लेता। T20 क्रिकेट में फिर आप भूल जाइए सारी चीज़ें, क्योंकि T20 क्रिकेट में जनाब इस वक्त आप टॉप 4 टीमों में मौजूद नहीं है। तो बकौल आकिब जावेद के, जब तक आप टॉप टीमों में नहीं होंगे तो आपको जीतने का हक हासिल नहीं है।